मैं सूरजवान सिंह गोदिया हमारे यूट्यूब चैनल SPS पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज पढ़ेंगे विहित प्रश्नमाला 8 में जो क्वेश्चन नंबर 25 है वो पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए। ठीक है, विषय गणित है, ऊंचाई व दूरी प्रश्नावली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 आपके पास में है क्या? देखो, एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है, तो यह आपके पास में क्या होगी? मीनार से होकर गुजरता है। एक आदमी मीनार की शिखर पर है, एक कार को अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है। यहाँ पर नीचे क्या है? कार ऊपर से नीचे देखेगा तो क्या बनेगा आपके पास में? अवनमन कोण। ऊपर से व्यक्ति है कहाँ पर? मीनार के शिखर पर है, और शिखर के राजमार्ग से क्या है? कार गुजर रही है, उसको देख रहा है। तो उस समय जो उसके पास में अवनमन कोण बनता है वो कितना बनता है? 30 डिग्री। और ये 30 डिग्री है तो आपके पास में ये भी 30 डिग्री है। ठीक है, 6 सेकंड पश्चात कार यहाँ पर है। अब 6 सेकंड पश्चात कार यहाँ पर पहुंच गई, तो उसका जो अवनमन कोण है वो कितना बन गया आपके पास में? वो आपके पास बन गया 60 डिग्री। ठीक है, तो ये भी 60 डिग्री है आपके पास में। तो आपको करना है कि जब कार इस बिंदु से चलकर इस बिंदु पर आई तो उसने कितना समय लिया, वो आपको दे रखा है 6 सेकंड। अब इस बिंदु से चलकर मीनार के नीचे से गुजरेगी तो उसने कितना समय लेगी वो कार, वो आपको बताना है। A, B, C और D। तो पहले क्या लिखेंगे? माना BCD, माना BCD एक राजमार्ग है, और इसको क्या मान लेंगे? H। AB बराबर क्या हो जाएगा? H। ठीक है, और अवनमन कोण है वो किसके बराबर है? अवनमन कोण बराबर होते हैं ओनियन कोण। कि प्रश्न में काम आएगा क्या आएगा? ओनियन कोण। ठीक है, बराबर क्यों होते हैं? ये एकांतर कोण है आपके पास में। ठीक है, एकांतर कोण। ठीक है, तो थीटा का मान आपके पास में क्या आ जाएगा? 30 डिग्री व 60 डिग्री आ गया। ठीक है, ये थीटा का मान आपके पास में आ गया। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है? कार को क्या लिखेंगे? कार को D से बिंदु D से बिंदु C तक पहुंचने में लगा समय कितना है? लगा समय 6 सेकंड है। ठीक है, आपको निकालना क्या है? जब कार बिंदु C से D पर पहुंचेगी तो मीनार के नीचे से गुजरेगी तो कितना समय लेगी, वो समय आपको निकालना है। यहाँ पर आपके पास में दो समकोण त्रिभुज है, तो फर्स्ट समकोण त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज ABC। ये ले रहा हूँ फर्स्ट। ABC में जो कोण B है वो आपके पास में कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास में? टेन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटे आधार। लंब आपके पास में क्या है? AB, और जो आधार है वो आपके पास में कितना है? BC। टेन थीटा का मान है, थीटा का मान है यहाँ पर क्या है आपके पास में? 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री बराबर AB कितना है? H, और BC कितना है आपके पास में? BC को हम BC रखेंगे आप। ठीक है, क्यों? यहाँ पर आपको जो समय दे रखा है वो सेकंड में, ऊंचाई किस में हो जाएगी? फिर मीटर में हो जाएगी। कि आप ऊंचाई की आपके पास में सेकंड में नहीं आएगी, ये सेकंड में है तो ऊंचाई भी सेकंड में आएगी। तो हम इस प्रकार से नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक भाग निकालेंगे। BC का भाग कितना है? CD का कितना भाग BC का है ये निकालेंगे हम यहाँ से। ठीक है, तो टेन 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है? √3 बराबर H बटे BC वज्र गुणा करने पर, तो BC √3 बराबर H। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, अब लेंगे आप समीकरण नंबर, अगला समकोण त्रिभुज है वहां से समीकरण नंबर 2 आएगी। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में। ठीक है, कोण B है वो कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी टेन थीटा बराबर लंब आपके पास में कितना है? AB, आधार आपके पास में क्या है? BD। टेन थीटा का मान आपके पास में क्या है? थीटा का मान है 30 डिग्री। AB आपके पास में H, BD को हमें BD रखेंगे आप यहाँ से। ठीक है, टेन 30 डिग्री का जो मान होता है वो आपके पास में कितना होता है? 1/√3 बराबर H बटे BD। यहाँ से करेंगे वज्र गुणा, तो BD किससे गुणा होगा? 1 से, और H किससे गुणा होगा? √3 से। ये समीकरण नंबर 2 आ गई। अब क्या करेंगे आप? जो समीकरण 1 को आप ध्यान से देखो, समीकरण 1 में आपके पास में क्या है? H का मान है। ये H का मान समीकरण 2 में रख देंगे आप। तो समीकरण 1 से H का मान रखने पर, तो BD
बराबर h का मान क्या है BC √3 गुणा √3, तो ये क्या हो जाएगा BD बराबर 3 BC। ठीक है, अब आप देखो जो BD का है, BD आया कि आप बोलेंगे B से लेकर C, BC प्लस CD किसके बराबर होता है, BD के बराबर होता है। लिखेंगे BD बराबर BC प्लस CD, ये किसके बराबर होता है, BD के बराबर होता है। ठीक है, तो ये BD का मान वहाँ पर रखेंगे आप, तो आपके पास में क्या जाएगा BC प्लस CD बराबर 3 BC। तो यहाँ से BC के जो पद हैं उनको एक पक्ष में करेंगे, तो यहाँ से CD बराबर करेंगे तो 3 BC और इस BC का कर देंगे पक्षांतर तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया 2 BC, ये किसके बराबर है, CD के बराबर। हमें मान किसका निकालना है, BC का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा BC बराबर 2 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, तो 1/2 CD हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, कार, यहाँ पर कार की जो चाल है वो क्या है, समान है। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर करो मैं, यहाँ पर कार की जो आपको ये प्रश्न दे रखा है, यहाँ पर कार की चाल समान है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 20, यहाँ पर लिखेंगे BC को लगा समय, BC को लगा समय बराबर 1/2 CD को लगा समय। आप समय यहाँ से निकालेंगे आप। ठीक है, तो क्या लिखेंगे BC को लगा समय, BC को लगा समय बराबर 1/2 क्या है, CD को लगा समय, तो CD का समय, तो CD का जो समय है वो आपके पास में कितना है 6, तो गुणा किससे कर देंगे आप 6 से, तो 6 गुणा 1/2, 6 को 1 से गुणा कर दिया, 6 बट्टे में क्या आ गया 2, तो यहाँ से जो आपके पास में समय आ गया वो कितना आ गया सेकंड, 3 सेकंड आपके पास में समय आ गया। कार इस बिंदु C से और बिंदु B पर पहुंचेगी, मतलब इसके नीचे से गुजरेगी, कहाँ से, मीनार के नीचे से, तो उसे 3 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, धन्यवाद।